वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। यह सेट जो है किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। कुल सेट की संख्या इसमें 30 होगी, जिसका आज हम लोग सेट संख्या 1 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है, ब्लैक हॉल में मृत्यु हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। यह कथन गलत है सुभाष चंद्र के संदर्भ में। दूसरा कथन कहता है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की कुर्ता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। यह भी गलत है सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, विकल्प चौथा जो है सही हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। सिनेगॉग जो है यहूदी जो है धर्मावलंबियों का जो है पूजा स्थल है। तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संचालन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प दूसरा हमारा सही होगा। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछा जा रहा है, वह है केसरीनाथ त्रिपाठी। विकल्प दूसरा हमारा सही होगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो है लौह और इस्पात कारखाना स्थित है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। भिलाई जो है रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। यह जो है 30 स्टॉक पर आधारित है बीएसई सेंसेक्स। अगर आपसे पूछे कि बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है, तो आप जवाब दीजिएगा 30। ठीक है, तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। यह जो है नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। अगला देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जी की जयंती पर। अगला देखिए, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। इसमें जो है ताप्ती नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में ताप्ती नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। वह हुआ है संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का जो है प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। कहता है अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका ही जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है फर्म पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता जो है फर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है। उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। सही सुमेलित है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यही सही सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? यह होता है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि का अगर समय पूछे तो वह 2 वर्ष का होता है। चलो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? तो खिलजी वंश से पहले गुलाम एवं तुगलक, खिलजी से पहले गुलाम एवं तुगलक था। आगे देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। चलो देखिए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान का दर्जा मिला है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ही लघु संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है 4थी अनुसूची। विकल्प पहला हमारा सही होगा। चलो देखिए, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? यह कहा था, कौन कहा था? हाँ, सही जवाब केटी शाह ने कहा था। चलो देखिए, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? है ना, किसने अंग्रेज के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। चलो देखिए, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, संतूर बजाते हैं। ठीक है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? भारत सरकार लागू किया है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और इसका नाम चेंज भी हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला देखिए, अगला है एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक जो होता है फ्लाइंग ऑफिसर होता है। विकल्प पहला हमारा सही होगा। अगला देखिए, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो इसको सामान्यतः 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रगीत गाने में। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगी 3 जनवरी को। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। कितना में? 1921 में दयाराम साहनी खोजे थे, और राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे। आगे देखिए, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगधी भाषा का प्रथम कवि है ईशान। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? ठंडी जलधारा को बताना है, और ऐसे प्रश्न पूछ ही लेता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, तो ठंडी जलधारा है बेंगुएला। अगला है हर बल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। दूसरा कहता है 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। तीसरा कथन है इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरलव की समाधि पर किया गया। और चौथा कहता है यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, सही कथन बताइए। देखिए, केवल 1 और 2 ही जो है सही है, केवल 1 और 2 कथन ही सही है। ये वाला, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन, देखिए हरलव संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। यही कथन, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, यह सही है। और दूसरा है 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। यही दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कहता है चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की क्या पहचान होती है?
तो चक्रवात की पहचान होता है विनाशकारी हवा और वर्षा ही चक्रवात की पहचान होती है। चलो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विकल्प पहला हमारा सही होगा। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है? जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। यह कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर, उनके पिता थे हसन सूर। हसन सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। अगला देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1885 में। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला देखिए, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? अब कैसे ग्रुप बनाया है उसको भी ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बताइए। देखिए, ये हरियाणा तो सही आंसर होगा। देखिए, गुजरात, केरल, तमिलनाडु जो है समुद्र से घिरा हुआ है, कुछ भाग इसका समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन हरियाणा का जो है ना थोड़ा सा भी हिस्सा जो है समुद्र से घिरा नहीं है, इसलिए हरियाणा शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाले प्रमुख जाति कौन सी है? तो प्रमुख जाति है सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो है सही होगा। अगला देखिए, भारत की मोहर क्या है? सॉरी, भारत सरकार की मोहर क्या है? तो भारत सरकार की मोहर है सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो गोवा हो जाएगा। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा दिया है, तो गोवा का जो है एरिया कम है। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है। विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। राजा राम मोहन राय के किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अति पिछड़ा के लिए 20% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला देखिए, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई? डेक्कन क्वीन जो है मुंबई और पुणे के बीच चलाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर जो है संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर होता है। अगला देखिए, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। अगला देखिए, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त किया गया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नायलॉन उद्योग के लिए मुंगेर जो है प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह विज्ञान का हो जाएगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब नमक को आप बर्फ में मिला दीजिएगा तो हिमांक इसका घटता है, घट जाएगा। अगला देखिए, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, यह होगा उत्तल दर्पण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस के लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज विकसित किया गया है, यह कपास के लिए किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? यह जो है आतपोदभिद को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। अगला देखिए, प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित डैश है, यह तना का परिवर्तित रूप है। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं धारा का। विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। अगला, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया, छेद का आकार क्या होगा? छेद का आकार बढ़ जाएगा। अगला है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो कॉपर तथा टीन से बनेगा कांसा, ब्रॉन्ज। अगला देखिए, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। निराविषी प्रकार की है स्वर्ण यानी कि गोल्ड, सोना। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतन कोण डैश क्रांति कोण से
अब विकल्प के अनुसार देख लीजिए, से क्या होगा, क्रांति कौन से अधिक होता है। पहला देखिए, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है, उसका नाम है पोरिक एसिटिल नाइट्रेट। पोरिक एसिटिल नाइट्रेट। अगला देखिए, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा सोडियम। सोडियम हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अगला देखिए, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है प्रतिबिंब के कारण। प्रतिबिंब के कारण ही ऊपर देखने पर पानी की टैंक जो है उथला दिखाई देता है। अगला देखिए, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, वह होगा 1। अगला देखिए, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। फेफड़े जो है फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में स्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका में स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट में जो है स्रावित होता है। पायसीकरण क्या होता है। पायसीकरण वसा को छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, यही कारण है पायसीकरण का। तो विकल्प पहला हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकता है। तो एंजाइम की गतिविधि को अगर आपको परिवर्तन करना है तो पीएच को नियंत्रण करके हो सकता है। अगला, प्रोटीन किससे पचते हैं। तो प्रोटीन जो है पचने का मुख्य कारण है प्रोटीयस। प्रोटीयस में पचते हैं प्रोटीन। अगला देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। रक्त जमता नहीं है, हेपेरिन के कारण ही जो है रक्त नहीं जमता है। अगला देखिए, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करते हैं। तो उसको कहते हैं मानचित्रकार या कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। अगला देखिए, विषुव शब्द किसका घोतक है। विषुव शब्द किसका घोतक है। जब दिन और रात बराबर होगा तब कहलाता है विषुव। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। तो लाल हरा, रेड प्लस जो है ग्रीन मिलाइएगा तो बनता है येलो। ठीक है, राम गोविंद बाबू यार चल मार्केट। ठीक है, तो देखिए लाल और हरा के मिलाइएगा तो बीच में क्या है, येलो है ना, पीला पीला बनेगा। अगला देखिए, HR देखिए ग्रेटर देन HR और R जो है दिया है, इसमें HR किसके लिए प्रयोग किया जाता है। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल। विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। साथियों, हमने जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसमें हम लोग अभी तक 75 प्रश्नों को देखे हैं। अब जो 75 प्रश्न बत्ती है 75 क्वेश्चन, वह होगा रीजनिंग और मैथ का। तो रीजनिंग मैथ का जो है सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।